Hello student, exercise 4.5 is going on. Today we are going to start question number 13 for class 12th. ये क्वेश्चन है 13। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, तो सो दैट ये शो करना है ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। यहाँ पर आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हमें फिर इसके साथ ए इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले इसे चेक कर लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट हम ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट एच हमने चेक किया, इसे डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। इसके लिए 2 वर्टिकल लाइन में लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 3 = 6, बीच में -1 1 = 1 -1 यानी +1 हो गया, यानी 7 आ गया। तो ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ए इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इससे पहले आप ये चेक कर लीजिएगा, कभी भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ ये देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ a² -5a + 7i है, तो a² को मुझे फाइंड करना है। तो a², जैसे कि कोई a² है तो इसको मैं लिख लेता हूँ a × a। तो a² है तो a ये आ गया और a ये आ गया। अब दोनों की जब प्रोडक्ट की, तो पहले रो की कॉलम में मल्टीप्लाई, 3 3 = 9, फिर 1 - 1 = 1 1 = 1 यानी ये -1, फिर 3 1 = 3 और 1 2 = 2। फिर इस सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में ये मल्टीप्लाई कर दी, सेकंड रो की सेकंड कॉलम में ये मल्टीप्लाई कर दी। अब इसे 8 9 - 1 8, और ये दोनों -5 हो गया, और ये +5 और ये +3 आ गया। तो ये a² की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब हमें ये हमारे पास गिवन है, हमें ये शो करना है इसकी वैल्यू है जो 0 के इक्वल आनी चाहिए, ये वेरीफाई करना था। सो 0 दिखानी थी। a² -5a + 7i = 0 हमें दिखाना है। तो पहले a की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ a² की। तो a² की वैल्यू हमने रख दी है 8 - 5 5 और 3, a² की जो ये फाइंड की थी। अब -5 एज इट इज़ है। इस a की वैल्यू जो ऊपर गिवन है, ये गिवन है, ये रख दी है 3 -1 1 2 + 7i है। तो i इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 2/2 की मैट्रिक्स लगाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी। अगर a जो है 3/3 की होता तो i भी हम 3/3 की मैट्रिक्स लगाते। तो यहाँ 2/2 की लगाएंगे, तो 1 0 0 1 आ गया। i को मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये एज इट इज़ 5 की अंदर मल्टीप्लाई करी, 5 3 = 15, 5 1 = 5, 5 1 = 5 और 5 2 = 10, 7 1 = 7, 0 से इसकी 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर ली, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब स्टूडेंट को क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स तो सब्ट्रैक्ट होगी और ये वाली मैट्रिक्स जो है वो ऐड हो जाएगी क्रॉसपोंडिंग टर्म्स। तो 8 - 15 + 7, 8 - 15 + 7 ये आ गया। फिर 5 को देखो, 5 -5 क्योंकि यहाँ माइनस है, और +0 ये आ गया। इसी तरह से -5 और ये -5 तो है और ये माइनस हो जाएगा +5, और फिर ये हो गया 0 0 ऐड कर दिया। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के बाद ये वाली मैट्रिक्स आ गई। अब ये 8 और 7 15 और -15 यानी 0, 5 में से 5 गई ये 0, 5 में से 5 गया ये 0, ये 7 और 3 प्लस में और ये -10, ये 0 आ गया। तो 0 आ गई, 0 इज़ द जीरो मैट्रिक्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया a² -5a + 7i = 0 हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें a इन्वर्स फाइंड करना है इसी की हेल्प से। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, a² को a × a लिख दिया, ये -5a ये 7 है। अब पोस्ट मल्टीप्लाई करूँगा a इन्वर्स की, पोस्ट का मतलब बाद में, यानी कि इधर की राइट साइड में। तो ये a तो ऐसी ही, ये a इसके साथ a इन्वर्स ले लिया, यानी -5 ए के साथ ए इन्वर्स, पोस्ट का मतलब बाद में, ए के बाद में जो मैट्रिक्स है उसी के बाद में 7i है, 7i × ए इन्वर्स = 0 आ गई। अब स्टूडेंट हम ये जानते हैं a × ए इन्वर्स जो है i होता है। तो ये ए मैट्रिक्स एज इट इज़ है, a × ए इन्वर्स जो है मैंने i रख दिया है, और ये -5 ए इन्वर्स ए × ए इन्वर्स ये भी i हो गया, प्लस आई की यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वही मैट्रिक्स आती है, तो i × ए इन्वर्स हो जाएगा। तो ये +7 ए इन्वर्स = 0 आ गया। अब किसी मैट्रिक्स की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए वही मैट्रिक्स आती है, तो ए की i से मल्टीप्लाई करने पर a आएगा। तो स्टूडेंट देखो ये a आ गया, और ये -5 है, +7 ए इन्वर्स = 0 है। अब हम जो है इसको तो यहीं रखेंगे, इनका ट्रांसफ़र करेंगे अदर साइड में।
तो ए को इधर ले जाएंगे माइनस, और ये -5a है तो ये +5i आ जाएगा। अब i की मैंने वैल्यू रख दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 5 की अंदर मल्टीप्लाई भी कर दी। ये माइनस का a मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी, -3 -1 1 2। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो 2 1 -1 3 आ गया। अब 7 को मैं इधर अपोन में ले जाऊंगा, यानी कि 1/7 आ जाएगा। तो 2 1 -1 3, ये 1/7 आ गया। तो आप यहीं आंसर इसका छोड़ सकते हो, चाहो तो इसकी 1/7 की 2 में, -1 में, 1 में, 3 में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो स्टूडेंट ये ए इनवर्स हमारा इस तरह से भी फाइंड हो गया, जिसमें हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स की निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम इसका इसी तरह से जो है सेम पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15 है और 16 है। तो 13 मैंने कराया है, 14 में अभी कराऊंगा। पहले 15 बिल्कुल सेम है। इसमें क्या है, यहाँ पे तो ए स्क्वायर था, 13 में ए स्क्वायर था, यहाँ a³ -6a² 5a + 11i = 0 है। अब स्टूडेंट इसमें हम करेंगे क्या, पहले ए स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, a × i से। तो a³ निकालेंगे, तो ए स्क्वायर आ गया यहाँ से, फिर a³ के लिए जो a स्क्वायर आया था उसकी a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a³ आ जाएगा। इस तरह से फिर सेम प्रोसेस यही करना है जो 13 में भी मैंने ऊपर से सभी किया था, इसमें भी इन्वर्स फाइंड करना था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं स्टूडेंट। तो 14 में क्या है, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 की, तो हमें फाइंड करनी है स्मॉल a और b की वैल्यू सच दैट a² + स्मॉल a × i + b × i = 0। अच्छा, ये a है, i नहीं है, तो a² को मैं लिख लेता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज a² a × a + a स्मॉल a × कैपिटल A + b × i = 0। a स्मॉल a और b तो कोई एलिमेंट है, जबकि कैपिटल A मैट्रिक्स है। अच्छा, अब मैंने क्या करा, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी किसकी, ए इनवर्स की। तो पोस्ट का मतलब बाद में, ये वाली ए एज इट इज़ है, इस ए के साथ ए इनवर्स लिख दिया। ये ए एज इस एलिमेंट है, इस ए के साथ ए इनवर्स। बी एलिमेंट है, आई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के साथ ए इनवर्स = 0 × ए इनवर्स। अच्छा, ये तो हमारा ए, ये ए इनवर्स ए, ये आइडेंटिटी होती है, ये रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ए × आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और स्मॉल ए एलिमेंट है वो एज इट इज़, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो आई लिख दिया। बी एज इट इज़, आई की इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इन्वर्स से, तो इन्वर्स मैट्रिक्स ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आती है। तो ये आ गया। तो इसमें इन्वर्स वाली टर्म ये है, तो मुझे इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसे तो मैं इधर ही रखूँगा। बाकी ये तो ए आई तो हो जाएगा ए मैट्रिक्स। अच्छा, ये एलिमेंट है स्मॉल ए, ये ए नहीं आएगा कभी, इसको भी आप ऐसे ही समझो जैसे ए और आई की मल्टीप्लाई करने पर ए आ जाएगा, और स्मॉल ए और आई की मल्टीप्लाई करने पर स्मॉल ए नहीं आने का, क्योंकि ये एलिमेंट है जबकि ये मैट्रिक्स है। अब ये देखेंगे, तो ये मैंने ऐसे ही रखा, बी ए इनवर्स, उधर इनको साइड चेंज करी है, -a × i और माइनस के स्मॉल a × i से। तो ये तो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर -a, और ये वाली टर्म एज इट इज़ आएगी। ये -a नहीं आने का, क्योंकि a इज़ द एलिमेंट है। अब b को इधर ले गया, तो ये इनमें से माइनस कॉमन ले लिया और b अपॉन में आ गया, तो -b a मैट्रिक्स + स्मॉल a × आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है, इसके लिए मैं डिटर्मिनेंट ए फाइंड करूँगा पहले। इसे इक्वेशन फाइंड कर लिए मैंने, इक्वेशन 1 कर लिए। तो डिटर्मिनेंट के लिए इसे जो मैट्रिक्स है उसे वर्टिकल लाइन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है 1 आ गई है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे, या अब इसके कोफैक्टर करेंगे, a1 1 -1 की पावर 1, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को डिलीट कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आ जाएगा, 1 ही आ गया। ये मैं a12 a13 ये सब मैं कोफैक्टर निकाल चुका हूँ। तो एडजॉइंट a जो होता है हमारा, जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मैंने किया तो 1 -1 2 और 3 आ गया, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब इन्वर्स का हमें फार्मूला होता है, इन्वर्स का ए इन्वर्स = 1/डिटर्मिनेंट ए × एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए मैंने ये रख दिया, 1/a, यानी कि ये 1 था, इसकी 1 में मल्टीप्लाई करी तो ये ए इन्वर्स आ गया। अब ये जो ए इन्वर्स आ गया है, हम फ्रॉम इक्वेशन से ऊपर इक्वेशन 1 जो है हमारी यहाँ पर ये है, इसकी जगह ये इन्वर्स रख देंगे, = -b/a, और ये ए मैट्रिक्स मैंने रख दी, ये स्मॉल ए एलिमेंट है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने रख दी है।
अब इसको एज इट इज़ रखा, -1/b एज इट इज़। ये मैट्रिक्स है, ए की अंदर मल्टीप्लाई की है तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये एज इट इज़ आ गया, -1/b एज इट इज़। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो 3 + a, 2 + 0 यानी कि 2 आ जाएगा, 1 0 1 आ जाएगा, 1 और a + a आ गया। -1/b की अब अंदर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट ये देखिए हर एक एलिमेंट में -1/b की मल्टीप्लाई कर दी है। अब इनकी वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ -1/b है और -1/b और ये क्या है -1, माइनस से माइनस कट गया तो b/1/b = 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब इस एलिमेंट की कंपेयर कर दो -2 से, तो -3 + a/b, -3a+b की वैल्यू रख इक्वल्स टू ये आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट एलिमेंट है, इक्वल्स टू 1 आ गया। अब ये माइनस है तो -3 + a, b की वैल्यू 1 रख दी, इक्वल्स टू 1, 1 इधर जाकर 1 आ जाएगा, या 1 से इसको डिवाइड करेंगे, -3 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई -a इक्वल्स टू 1, -3 इधर जाकर +3 हो गया तो -a इक्वल्स टू +4 आ गया। माइनस की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो a इक्वल्स टू -4 आ गया। अब स्टूडेंट अब इसमें हम देखेंगे 17 क्वेश्चन हैं कि ए बी द सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन एडजॉइंट ए इज़ इक्वल्स टू। तो स्टूडेंट हमें पता है कि ए तो है जो है वो 3/3 की मैट्रिक्स है। अगर ए n/n की मैट्रिक्स होती तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो है वो होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू n-1। तो यहाँ पर जो है अब ये कि ए जो है वो 3/3 की है, जिसका ऑर्डर 3 है, तो n की जगह 3 रखोगे -1, तो 3 - 1 डिटर्मिनेंट a² आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट a²। अब स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट है, इफ़ ए इज़ ए इन्वर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स। डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हम ये जानते हैं ए इंटू ए इन्वर्स या ए इन्वर्स इंटू ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब इसमें मैं टेकिंग डिटर्मिनेंट ले लूँगा बोथ साइड, यानी इसके आगे भी डिटर्मिनेंट लगा देता हूँ और आई के आगे भी डिटर्मिनेंट लगा देता हूँ। तो डिटर्मिनेंट को अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी ए इन्वर्स के साथ, डिटर्मिनेंट ए आ गया। जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो 1 होता है। आप निकाल लो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो 1 आता है। अब ये हमें डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स फाइंड करना, तो ये 1/, में आ जाएगा, 1/, डिटर्मिनेंट ए आ गया। तो स्टूडेंट हमें फाइंड करना था। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।